सबसे अव्वल जो आंदोलन चलो मुहिम का जो नतायज आए, जो हाई कोर्ट की बेंच से जो जजमेंट आया, मैं उसको वेलकम करते हुए सारे जो एक्यूज़ 42 एक्यूज़ जो हैं, जिसमें मेरा 14 नंबर है, A14 है, ये सारे सिनारियों में मैं वेलकम करते हुए उनको भी मुबारकबाद देता हूँ जितने 42 लोग इस केस से बरीउज़ जमा हो गए। और हाई कोर्ट का वो जजमेंट एक तारीख़ी जजमेंट माना जाएगा, चूँकि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कर्नाटक गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस तरह का माहौल सिद्धलिंगय्या स्वामी जी ने किया था, जिस तरह का माहौल बना करके लोगों के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काना, एक मज़हब से दूसरे मज़हब के लोगों को भड़काना, स्पेशली ख़वातीन के बुर्क़े और मुसलमान नौजवानों की दाढ़ी और जुब्बे पर जब बात करके मुस्लिम और गैर मुस्लिम का जो तनाव पैदा करने का जो माहौल था, उसको रोक लगाने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। इससे पहले हमने 2017 से पहले लगातार लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी पुलिस डिपार्टमेंट को हम रेगुलर उनके नोटिस में लाते रहे कि इनके ऊपर कई केसेस हैं जो नॉन बेलेबल केसेस हैं। अराउंड 13 नॉन बेलेबल केसेस थे उनके ऊपर, और बहुत सारे केसेस थे, लेकिन ये 13 नॉन बेलेबल केसेस होने के बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन के कान पे जूं नहीं रेंग रही थी। हम बार बार जता भी रहे थे कि वीडियो कैसेट्स और उनके वीडियो रिकॉर्डिंग्स के साथ हम एडमिनिस्ट्रेशन के सामने प्रोड्यूस किया था कि आप इनको अमन व अमान के लिए इनको सलाखों के पीछे डालना ज़रूरी है, और क़ानून का जो उल्लंघन हो रहा है, क़ानून की जो ये की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, आप रहते पर ये सारी चीज़ें हो रही है। तो बार बार बोलने के बाद भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, SDPI बहुत सारे दलित और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल करके एक राय मशवरा हमने किया क्या करना चाहिए, तो सभी का एक ओपिनियन तैयार हुआ कि हम आंदोलन चलेंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर्स और कैडर्स के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आंदोलन चलो जो 2017 में हम लोगों ने कैंपेन किया था, बहुत सारे जवर्गी के अवाम, जवर्गी के ऑर्गेनाइजेशंस और गुलबर्गे के ऑर्गेनाइजेशंस बार बार यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को मेमोरेंडम दे के थक गए थे कि आंदोलन स्वामी जो एक हैबिचुअल कम्युनल ओरेटर है, जिसकी वजह से कम्युनल स्पीचेस होते हैं, हिंदू मुस्लिम्स के बीच में तनाव होता है, इतने सारे मेमोरेंडम देने के बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सीरियस नहीं ले रहे थे। हालांकि 20 के ऊपर से ज़्यादा उनके ऊपर केस थे। उनको अरेस्ट करने की दूर की बात, पुलिस स्टेशन में बुलाकर क्वेश्चनिंग तक नहीं हुआ था। इस चीज़ को, सीरियसनेस को हम लोग लेकर आंदोलन चलो एक कैंपेन किए थे 2017 में, जिसकी वजह से तकरीबन 500 से ज़्यादा SDPI के लीडर्स, कैडर्स, सपोर्टर्स जवर्गी तालुक के ऑफिस के ऊपर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। हमारा डिमांड यही था कि आंदोलन स्वामी जो हमारे गुलबर्गा रीजन के लिए, यहाँ की जो गंगा जमुना तहजीब है, यहाँ के जो हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है, इसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, और रामनवमी के नाम पर, गणेश उत्सव के नाम पर ये मुसलमानों के ऊपर, इस्लाम के ऊपर गैर अनपार्लियामेंट्री और अनडेमोक्रेटिक स्टेटमेंट्स देकर जो नौजवान हिंदू हैं, बच्चे हैं, उनको उस्काने का काम कर रहे थे। और बहुत सारे इंसिडेंट भी हुए थे उनके कम्युनल स्टेटमेंट देने के बाद। तो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह वो कैंपेन किया, जिसमें 500 से ज़्यादा हमारे लीडर्स और कैडर्स उसमें पार्टिसिपेट किए थे। वो प्रोटेस्ट को एक गलत रूप देने के लिए वहाँ के कुछ पॉलिटिशियंस और वहाँ के दबाव में आकर पुलिस ने हम लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे डाले थे। वकील साहब ने आपके सामने जो भी IPC सेक्शन से बताए हैं। तो हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि प्रोटेस्ट करना एक डेमोक्रेटिक कंट्री में राइट होता है, और क्योंकि हम एक हैबिचुअल ऑफेंडर के ऊपर बार बार मेमोरेंडम देने के बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रहा था, उसको देखकर हम लोगों ने आंदोलन चलो कैंपेन किया था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट होम मिनिस्ट्री तक हम लोगों ने कंप्लेंट किया। उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया, फिर जो कानूनी प्रक्रिया हुई हो गई है। और उसके बाद जो हमारे ऊपर वापस केसेस किए थे
उसको हम लोगों ने लीगली लड़ा है। आज उसका जाकर हाई कोर्ट ने भी हमारा जो स्टैंड था कि हम लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है और कुछ भी वहाँ पर गैर कानूनी काम कुछ नहीं हुआ, बल्कि हमारा जो स्टैंड था, और एसडीपीआई हमेशा से एक पीसफुल प्रोटेस्ट और एक डेमोक्रेटिक सेटअप में प्रोटेस्ट करती है। उसको हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया हम उसको वेलकम करते हैं। और ये जो डेमोक्रेसी में जो लड़ाई होती है लोगों की और गलत लोगों के ख़िलाफ़, हम लोगों को डरना नहीं है। केसेस होते हैं, एफआईआर्स होते हैं, कानून का लड़ाई लड़नी पड़ती है, लेकिन उसको डर कर केसेस होते हैं, जेल को जाना पड़ता है। बल्कि अगर हम इसको डर कर हम सोसाइटी के जो खिलाफ जो काम करने वाले जो लोग हैं और सोसाइटी को जो तोड़ने वाले जो खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, उसको हम खामोश देख नहीं सकते। उनके खिलाफ हमें काम करना है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सिर्फ गुलबर्गा में नहीं, हर जगह इसी तरह से एहतजाजी सियासत करते आ रही है और हमें इस एहतजाजी सियासत का फ़ायदा भी मिला है। और हाई कोर्ट ने हमारा जो पीसफुल प्रोटेस्ट है उसको स्टैंड किया है और इस जजमेंट को मैं वेलकम करता हूं। और ये हमें सबक मिलता है कि थोड़े दिन तक हमें परेशानी होती है, एफआईआर्स होते हैं, पुलिस का चक्कर काटना पड़ता है, पुलिस स्टेशन का कुछ वक्त के लिए जेल भी होता है, लेकिन अवाम को एकजुट होकर इस डेमोक्रेसी में, इस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में हमें लड़ने की ताकत मिलनी चाहिए और ये एक हमें एग्जाम्पल देता है। मेरा नाम महबूब गौस एडवोकेट हूँ। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे एसडीपीआई वाले ने दावत दी है। मैं सबको भी शुक्रिया अदा करता हूँ, स्टेट लीडर्स और डिस्ट्रिक्ट लीडर्स को, जो ये 2017 के अंदर एसडीपीआई के लीडर्स और मेंबर्स ने जेवरगी के अंदर एक प्रोटेस्ट किए थे। वो प्रोटेस्ट आंदोलन स्वामी के खिलाफ वो प्रोटेस्ट था। इस वक्त जेवरगी पुलिस ने कम से कम 42 लोग अक्यूज के ऊपर 2017 में एक एफआईआर रजिस्टर की है। उस एफआईआर में आईपीसी के 143, 147, 148, 149, 307, 353, सेक्शन 188 एंड 149 को डाल के उनके ऊपर 42 मेंबर्स के ऊपर एफआईआर किए थे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो ये केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसमें 42 लोगों के ऊपर एक फाइनल रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करते हैं। 2017 के बाद 2019 में चार्जशीट फाइल करते हैं, 2 साल के बाद। उसके अंदर 307 सेक्शन को निकाल देते हैं। ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ बोल के, 307 जैसा एक मेजर एक मटेरियल नहीं मिला है बोल के 307 को निकाल देते। उसके बाद मेजर ऑफेंस 353 और सेक्शन 188 को रख के एक चार्जशीट फाइल करते हैं। ये नॉर्मल सेक्शन 143, 147, 149 रख कर 188 और 350 के साथ एक फाइनल रिपोर्ट पुलिस कोर्ट के सामने पेश करते हैं। लेकिन हम लोग जैसा वो चार्जशीट ने पुलिस लोग फाइल करते, इमीडिएटली वो चार्जशीट को हम लोग स्टडी करके हमारे सीनियर मोहम्मद ताहिर और यहाँ के लोकल गणेश कलबुर्गी और सिद्धप्पा पूजारी, हम लोग वो केस को पूरा एक ब्रीफ एक स्टडी करके हम लोग देखते हैं। उसके अंदर जो ये प्रोटेस्ट के खिलाफ एक केस किए थे ना, ये क्या सही है रॉन्ग है बोल के एक स्टडी करने के बाद हम ना एक उसमें एक लीगल पॉइंट्स ने मिलते हैं वो चार्जशीट के अंदर। उसमें पुलिस लोग सेक्शन 188 को एक इन्वोक करते हैं, लेकिन सेक्शन 188 इन्वोक करने के लिए पुलिस को पावर ही नहीं है एफआईआर करने के लिए। सेक्शन 188 को कौन से भी पुलिस स्टेशन में यानी इंडिया के कहाँ भी एक पुलिस लोग एफआईआर करना बोले तो वो लोग को एफआईआर करने के लिए अथॉरिटी नहीं है, मतलब परमिशन ही नहीं है। वो लोग कोर्ट से परमिशन लेके कोर्ट के अंदर एक प्राइवेट कंप्लेंट डाल के वो लोग केस फाइल करना पड़ता। लेकिन सेक्शन 188 रख के एक फाइल करते वही लीगल ग्राउंड में, और 353 लेकिन पुलिस को एक उनके एक ड्यूटी को डिस्टर्ब किए बोल के डालते। लेकिन चार्जशीट के अंदर वो मटेरियल नहीं रहने की वजह से और सेक्शन 188 को एक जैसा सेक्शन 195 सीआरपीसी का एक जो रूल्स है उसको फॉलो अप नहीं किए बोल के जो ये एसडीपीआई के मेंबर्स 42 लोग के ऊपर जो चार्जशीट फाइल किए था, वो सब एक जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को
जो उसमें कुछ भी एक मटेरियल नहीं मिला और कानून को फॉलोअप नहीं किए बोल के यही महीना 10 तारीख को पूरे 42 लोग के ऊपर जो चार्जशीट फाइल किया था उसको एक क्वैश किया है, रद्द किया है पूरा भी। हाई कोर्ट कलबुर्गी बेंच ने रद्द किया है। इसका मतलब ये है जो पुलिस लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, एक सही से नहीं किए बोल के एक ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट ने करके इनको पूरे लोगों को कुछ भी एक गुनाह नहीं किए बोल के रिया किया गया है। इतना हाँ, सेक्शन 188 भी यही चाहिए, पब्लिक सर्वेंट को एक डिस्टर्ब करने का जो एक ड्यूटी में उन लोगों को एक अड़चना बोलते हैं ना, एक डिस्टर्ब जैसा 188 सेक्शन वो होता है। देखो 353 और 188 सेम होता है, लेकिन 353 में कुछ असल्ट होना है पुलिस के ऊपर, नहीं पब्लिक सर्वेंट के ऊपर असल्ट होना, वो इसमें नहीं आता। लेकिन सेक्शन 188 जस्ट एक डिस्टर्ब उनको काम को एक रुकावट करने के लिए जो सेक्शन 188 डालते हैं। मगर सेक्शन 188 डालना बोले तो एफआईआर करने के लिए पुलिस को परमिशन नहीं है। पुलिस लोग ने कोर्ट में जाके उन्हें प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करके उसके बाद कोर्ट ने पुलिस स्टेशन फिर रिटर्न रेफर करने के बाद वो एफआईआर कर सकते हैं। विदाउट क्या है बोले तो एक पीसीआर से ना ये सेक्शन को इन्वोक नहीं कर सकते। डीपीआई ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का ये मकसद है। 2017 के टाइम पे एक केस फाइल हुआ था, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक मुहिम चलाई थी, जो सिद्धलिंगय्या स्वामी आंदोलन का जो मुद्दा है सिद्धलिंगय्या स्वामी, उनके ऊपर 28 एफआईआर रहने के बावजूद भी और वारंट रहने के बावजूद भी उनको अरेस्ट नहीं कर एक जबरगी में कुछ भी बोलने का एक बहुत ज़्यादा उनका एक ऐसा माहौल बना था। तो बहुत सारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को एतराज़ था उनकी हरकतों से। तो एसडीपीआई ने वो चीज़ों को एड्रेस करते हुए एक प्रोटेस्ट किया था। एक पहले तो एसपी को मेमोरेंडम दिया था कि 15 डेज़ का टाइम दे रहे हैं आपको, ये 15 डेज़ के अंदर ये वारंट जो कोर्ट का अवमानना का जो वारंट है उनके ऊपर वो रिकॉल कर लेना है उन्होंने। अगर नहीं किए तो आप लोग उनको इमीडिएट वारंट के तहत अरेस्ट करके जेसी करना है। अगर आप नहीं कर सकते तो वो एसडीपीआई करती है बोलकर एक मेमोरेंडम देकर एक प्रोटेस्ट किए थे जबरगी में जाकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका एक जजमेंट हुआ है कल, तो उसी को एक डिटेल समझाने के लिए आज हमारे बीच एडवोकेट गौस भी हैं और हमारे स्टेट लीडर खालिद साहब स्टेट ट्रेजरर और स्टेट लीडर अब्दुल रहीम पटेल साहब और मेरे सीनियर डिस्ट्रिक्ट लीडर मोहम्मद मोहसिन, हम सब मिलकर आज इसका एक डिटेल क्या है बोल के ब्रीफ आप गुलबर्गा की आवाम को बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस